नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। पिछले दिनों हमने आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो भी पद हैं उनका जो आवंटन किया गया है और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जो बड़ा पत्र जारी किया गया था उसको हमने दिखाया। और इस वीडियो में 3 बातों पर हम चर्चा करेंगे और 3 तरीके की बातें बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के चल रही हैं। सबसे पहला अगर कोई बात है तो वो बीपीएससी टीआरई का जो 1.0 की जो परीक्षा हुई है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, उसका रिजल्ट कब तक आएगा, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, जिसका बेसब्री से इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में है, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा एस्टेट 2023 को लेकर के होगा, जिसको लेकर के सरकार बड़ी गंभीर नज़र आ रही है। जिस प्रकार से 30 तारीख तक फॉर्म भराता है और 4 सितंबर से परीक्षाएं कंडक्ट हो जाती है और 15 सितंबर तक ऑनलाइन मोड में परीक्षा को संपन्न कर दिया जाता है और उसके बाद अब आंसर की भी रिलीज कर दी गई है। आपत्तियों का दौर भी चल रहा है, इस पर चर्चा होगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अगर चर्चा होगी तो वो बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के जो सरगर्मियां तेज हैं, जो रिक्तियों की अनुशंसा की जा रही है, जिलावार पद आरक्षण रोस्टर तैयार करने को लेकर के जो बड़े बड़े पत्र निर्गत किए जा रहे हैं, कुल कितनी सीटें किस जिले में जा रही हैं, वर्ग 6 से 8 हो, 9 से 12 हो, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। कौन से विषय में सबसे अधिक पद हैं, कौन से विषय में कौन से जिले में आपकी संभावनाएं ज़्यादा होंगी, सभी चीज़ों को जानने के लिए आपका इस वीडियो में बने रहना बहुत अधिक आवश्यक है। तो बिना वक्त गंवाए शुरुआत करेंगे बीपीएससी टीआरई 1.0 के रिजल्ट को लेकर के। जैसा आप सभी को पता है कि रिजल्ट सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में आने को था, लेकिन आपको पता है कि सीटेट के रिजल्ट के कारण जो है इस रिजल्ट में डिले किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर तक तमाम यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के रिजल्ट को एक साथ जारी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो जानकारी निकल कर के आई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक के रिजल्ट को बीपीएससी ने जो परीक्षाएं कंडक्ट की हैं इस बार, एक ही साथ इस रिजल्ट को बीपीएससी जारी कर सकता है। और अक्टूबर के महीने में बिहार को मिल सकते हैं लाखों शिक्षकों की सौगात। उसके बाद होगा डाइट के माध्यम से ट्रेनिंग, फिर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो ये बड़े प्रश्न का उत्तर कि कब तक रिजल्ट निकलेगा, तमाम अभ्यर्थी जो अपीयर हुए थे उन सभी लोगों के रिजल्ट का इंतजार अभी कम से कम 20 दिन आपको करना पड़ सकता है। दूसरे मुद्दे की ओर हम चले, बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के सरगर्मियां किस प्रकार से तेज है। पिछले दिनों माध्यमिक उच्च माध्यमिक में सीटों के बंटवारे जिलावार, विषयवार और आरक्षण रोस्टरवार तैयार करने को लेकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से बड़ा पत्र जारी किया गया था। और अब आपके स्क्रीन के सामने बिहार सरकार शिक्षा विभाग का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से पंकज कुमार, जो कि निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उनकी ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को एक बड़ा पत्र जारी किया गया है, जो कि विद्यालय अध्यापक वर्ग 6 से 8 के लिए जिलावार पदों के आवंटन के संबंध में है। उनका कहना है कि मध्य विद्यालय में जो 6 से 8 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि के कुल 31,982 पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त हुई है और नियमावली 2023 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि के जो नवसृजित पद हैं उनको संलग्न विवरणी के अनुसार जिलावार आवंटित किया गया है और जिलावार आवंटित करने के बाद जो है विद्यालयवार आवंटित करते हुए आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन जिला पदाधिकारी से प्राप्त किया जाना है। और इसी संबंध में एक बात का ध्यान अति आवश्यक समझा जाना है कि 50% आरक्षण जो है महिलाओं को केवल वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक के पदों में नियुक्ति के क्रम में जो है वो अनुमान्य है। तो जो रोस्टर तैयार होगा उसमें इसकी संलग्न प्रतिलिपि को किया गया है, इसका भी ध्यान देना है। विषयवार विद्यालयवार पदों के वितरण के क्रम में यह भी ध्यान रखना है कि विद्यालयों में पदों का वितरण आवश्यकता आधारित हो, यानी कि प्रत्येक मध्य विद्यालय में कम से कम गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषय के एक शिक्षक अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए
और 3 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी से अनुमोदन कराते हुए प्रतिलिपि संलग्न प्रपत्र को आपको निदेशालय में सबमिट करना है, यानी कि इसे अति आवश्यक समझकर इस पर कार्य करना है। सवाल उठता है कि कितने पदों की संख्याएं कौन से जिले में है, तो आपके स्क्रीन के सामने तमाम 38 जिलों की जो है विवरणी है। कक्षा 6 से 8 में 31,982 पदों का। अगर अररिया की बात करें तो 695, अरवल 229, औरंगाबाद 1123, बांका 935, बेगूसराय 824, भागलपुर 977, भोजपुर में 893, बक्सर 516 और 995 दरभंगा, पूर्वी चंपारण 1464, गया में 1552 पदों के साथ तमाम 38 जिलों के पदों की जो विवरणी है वो स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूं। आप पॉज करके अपने ज़िले से संबंधित कितने पद हैं आप देख सकते हैं। और कुल 38 जिलों की अगर बात कर ले और इसका योग कर दे तो आपको 31,982 पदों का कुल विवरणी प्राप्त हो जाता है, जो कि भविष्य में होने वाली जो BPSC TRE 2.0 है उसमें इन पदों पर होगी बहाली। अब आपको ये एक बात स्पष्ट हो चुका होगा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो है BPSC TRE 2.0 को लेकर के बड़ी गंभीर है। लेकिन केवल BPSC TRE 2.0 को लेकर के ही नहीं, बल्कि जो BPSC ने परीक्षाएं कंडक्ट कराई हैं उस पर भी अतुल प्रसाद का एक ट्वीट आया है, जो कि प्राइमरी के अभ्यर्थियों के लिए है। जो अपॉर्चुनिटी दिया गया था डॉक्यूमेंट करेक्शन का और वहां पर डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन हो रहा है, उस संदर्भ में इन्होंने चेतावनी दी है कि आप केवल करेक्शन करें, मैनिपुलेशन ना करें। ऐसा करने से भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब भविष्य में दरकार पड़ेगी तो जो आपने पहले जमा किया था दस्तावेज, उसी दस्तावेज का मिलान किया जाएगा। अगर उसमें कोई बदलाव आता है तो आपकी दावेदारी पर भी संकट हो सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को सचेत रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है। खुद अतुल प्रसाद जो कि चेयरमैन है BPSC के, उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दे दी है। अब हम बात कर ले अगर स्टेट 2023 की, तो आपकी स्क्रीन के सामने है। स्टेट 2023 बड़ी तेज़ी से कंडक्ट कराया गया। उत्तर कुंजी का आपत्ति दर्ज करने के संबंध में भी जो है आपको आवश्यक सूचना BSEB ने समय समय पर जारी की है और लगभग तमाम विषयों की उत्तर कुंजियाँ जारी कर दी गई हैं। साइंस हो, उर्दू हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन तमाम विषयों का उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया है। आप वहाँ जाइए, मिलाइए, गलत है तो आपत्ति कीजिए। 50 रुपये आपको शुल्क अदा करने पड़ेंगे। इस वेबसाइट पे जा करके लॉगिन कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और आपके मोबाइल नंबर को आप इंटर कीजिएगा। OTP गिरेगा। OTP के डालने के साथ ही आप वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हैं, मिला सकते हैं, जो गलतियां हों उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बहुत जल्द इसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और भी अगर हम बात कर ले स्टेट 2023 में, तो वहाँ भी एक विषय को लेकर के गड़बड़ी हुई थी उत्तर कुंजी में, उस संदर्भ में भी हम जानकारी देंगे। लेकिन सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा अगर शिक्षकों की बहाली इस बार होगी तो वो अंग्रेजी विषय में होगी। +2 में सर्वाधिक NRB विषय में शिक्षकों की नियुक्ति होगी और वो जिला सारण होगा जहां सेकेंडरी में सर्वाधिक वैकेंसी होगी। और +2 के लिए पश्चिम चंपारण होगा जहां पर सर्वाधिक वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेजी विषय में इस बार सबसे अधिक बहाली आने वाली है। और जो विज्ञान विषय की जो गलत उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी गई थी उसको BSEB ने वापस लिया है और जो विषय विशेषज्ञ हैं उस पर कार्रवाई की भी बातें चल रही हैं। तो विज्ञान विषय के अभ्यर्थी घबराएंगे नहीं। और इस बार तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी सूचना है कि कुल मिलाकर 37,660 पदों में 5436 पद केवल और केवल 9 से 12 में अंग्रेजी विषय के हैं। बाकी तमाम विषयों के कितने पद हैं आप यहाँ स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ इस वीडियो में आपको यहीं छोड़ जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।